हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हम लोग रसिया और चीन के राष्ट्रपति के बीच जो बात एससीओ समिट के दौरान लीक हुई है उस पर आप लोगों को जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, असल में ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष के बीच में क्या ऐसी बातचीत हो रही थी जो लीक हो गया है। तो दोस्तों, इन दोनों को के बीच में जो बात हो रही थी वह था दोस्तों 150 से 200 साल तक जीने वाली बात जो है मीडिया पे लीक हो गया है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों कि आखिर 150 से 200 साल जीने का तरीका क्या है, इसी के बारे में आपको आज डिटेल में बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यह सवाल है कि इंसान क्या 150 से 2 साल जीवित रह सकता है। जी दोस्तों, यह सवाल बहुत ही रोचक है और जटिल भी है। इसका जवाब विज्ञान और चिकित्सा और भविष्य में जो तकनीक पर आधारित है और आपको इस विषय पर पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वर्तमान स्थिति में आया है कि आज इंसान लगभग 70 से 80 साल जी पाता है। जहां जिस देश की लाइफ सिक्योरिटी जितनी अच्छी है वहां के लोग उतने जी पाते हैं। यानी बोल सकते हैं दोस्तों कि जो देश में विकसित है या अर्ध विकसित है या विकासशील है उस देश के लोग उसी के हिसाब से जीते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर जापान पूर्ण तरह विकसित है तो वहां के लोग 80 से 85 90 साल तक जीते। वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में औसत आयु 65 से 70 के बीच है दोस्तों। हालांकि दोस्तों, कुछ लोग साधारण रूप से बहुत लंबा जीवन व्यतीत करते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस का एक जीन कैलेंटमैन नाम का व्यक्ति है जो लगभग 122 साल तक जीवित रहा। यह सब दोस्तों जो लगभग 110 साल प्लस को कहा जाता है। और लेकिन 150 से 2 साल की उम्र अभी तक इंसानों के लिए असंभव मानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि एक मनुष्य की आयु लगभग 120 से 130 साल ही हो सकती है, जो कि यह सीमा हमारे शरीर की कोशिकाओं और डीएनए और उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया से जुड़ी है। हालांकि दोस्तों, आधुनिक विज्ञान में इस तकनीक को अभी विकसित नहीं किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का आयु बढ़ाया जा सके। भविष्य में इस सीमा को बढ़ाना संभव हो सकता है कि प्रक्रिया शरीर में होने वाले कुछ जैविक बदलाव से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, कोशिकाओं का क्षय के समय के साथ साथ हमारी कोशिकाएं डीएनए क्षति, ऑक्सीडेटिव तनाव और टेलोमेयर की कमी के वजह से हमारे शरीर कमजोर हो जाती है। टेलोमेयर इस डीएनए के सिर में मौजूद होते हैं और कोशिका विभाजन के लिए छोटे छोटे होते जाते हैं, जिससे कोशिका भरने लगती है। प्रोटीन संचय दोस्तों, उम्र बढ़ाने के साथ साथ हमारी गलत प्रोटीन जमा हो जाते हैं, जैसे कि अल्जाइमर रोग में देखा जाता है। मेटाबॉलिज्म में बदलाव दोस्तों, मेटाबॉलिज्म धीमे होने से ऊर्जा उत्पादन और मरम्मत की प्रक्रिया जो है शरीर में कमजोर पड़ने लगती है। इसके साथ ही दोस्तों, रोग में जोखिम, उम्र के साथ साथ हृदय में कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज आदि होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इस वजह से सभी कारणों से दोस्तों मनुष्य की मरम्मत करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों, आयु बढ़ाने को रोकने या धीमा करने के लिए कई दिशाओं में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको विज्ञान और तकनीक की क्या भूमिका हो सकती है वो बताते हैं। वैज्ञानिक जीन थेरेपी और CRISPR तकनीक के द्वारा दोस्तों उपयोग करके डीएनए को संशोधित करने का कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, टेलोमेयर का लंबा करने से उम्र बढ़ने से जुड़े जीन निष्क्रिय हो जाते हैं करने की दिशा में शोध काम चल रहा है। उदाहरण के लिए दोस्तों, चूहे पर किए गए प्रयोग में उसकी आयु बढ़ने में सफलता मिली है। सैन्य सेट कोशिकाएं दोस्तों, ये कोशिकाएं जो विभाजन के दौरान विभाजन करना बंद कर देती लेकिन मरती नहीं है। ये कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं, जिससे एक आयु का जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। स्टेम सेल्स का उपयोग करके क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक किया जा सकता है। यह तकनीक भविष्य में पुनर् करने में मदद हो सकती है, जिससे शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। 3D प्रिंटिंग और बायो इंजीनियरिंग 3D प्रिंटिंग और बायो
इंजीनियरिंग के जरिए दोस्तों कि शरीर में किसी भी खराब अंग को निकाल कर उसके जगह में दूसरे अंग को लगाया जा सकता है, जिससे दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर अधिक समय तक स्वस्थ रह सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी दोस्तों, नैनो रोबोट्स के जरिए दोस्तों इसका उपयोग करके कोशिकाओं का मरम्मत, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है दोस्तों, या शरीर के विषाक्त पदार्थों को इसके द्वारा हटाया जाता है, जिससे इंसान लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। कुछ वैज्ञानिक जैसे दोस्तों आब्रे डी ग्रे और डेविड स्लेयर मानते हैं कि अगले कुछ वर्षों में इंसान को 150 साल तक जिंदा रखने में कई महत्वपूर्ण शोध कार्य हो सकते हैं और इस कार्य को संभव बनाया जा सकता है। आब्रे डी ग्रे ने लाग्रेविटी एस्केप्स वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसके अनुसार इंसान की आयु को सैद्धांतिक रूप से लोगों को अनिश्चित काल तक जीवित रह सकता है। तो 2030 से 2050 तक यह वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 20-30 वर्षों में इंसानों की उम्र बढ़ाने वाली कई सारी बीमारियों का इलाज संभव हो जाएगा, जिससे स्वस्थ जीवन काल बढ़ेगा। सेल थेरेपी पर अगर बड़ी सफलता मिलती है तो दोस्तों निश्चित ही इंसान को इतने लंबे तक जीवित रखा जा सके। लंबा अगर जीना है तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। अगर इंसान 150 से 200 साल अगर जीने लगे तो दोस्तों समाज और आर्थिक प्रभाव बहुत ही पड़ेगा। अगर इतना लंबा अगर इंसान जीने लगा तो जनसंख्या में भारी वृद्धि होगी और संसाधनों में कमी आएगी, जिससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बढ़ेगी दोस्तों। दूसरा है दोस्तों नैतिक सवाल, अगर सभी को ऐसी तकनीकों के साथ पहुंच मिलेगी तो अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ेगी, जिससे समाज अस्थिर हो सकता है। जीवन की गुणवत्ता दोस्तों, अगर 150 से 200 साल तक अगर जीवित रहता है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर और मानसिक और शारीरिक चुनौती बहुत बढ़ जाएगी दोस्तों, जिससे यह स्वस्थ जीवन बनाए रखना किसी भी इंसान के लिए बहुत कठिन भरा कार्य हो जाएगा। लंबी उम्र के कारण दोस्तों संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होगी निश्चित ही दोस्तों। तो दोस्तों यह थी लगभग इंसान को 150 से 200 साल तक जिंदा रहने की कुछ अभी के समय और आने वाले समय में इन तकनीकों पर कार्य किया जा सकता है, जिससे इंसान को 150 से 200 साल तक जिंदा रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है जिसमें इंसान 150 से 2 साल तक जिंदा रह सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अगर आपको भी लगता है कि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हमें कमेंट में बताएं, और दोस्तों हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पास शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।